दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल लॉक कर ली है। अमेरिका के करीब 500 सैनिकों को ईरान ने मार दिया है। वहीं होर्मुज के इलाके में जहाज पर अटैक हुआ है। लाल सागर में भी कब्जे की जंग अब शुरू हो गई है। हूथियों ने हमला कर दिया है। साथ ही यूएई के जेबेल अली पोर्ट पर भयानक अटैक हुआ है। धुआं उठता हुआ वहां से दिखाई दिया है। मिडिल ईस्ट की जंग अब दायरे से बाहर जा रही है। सबसे पहले हमले से जुड़ी खबरें आपको बताएंगे। इसके बाद 500 अमेरिकी सैनिकों को मारने का आंकड़ा कहां से आया, साथ ही होर्मुज पर ईरान का नया प्लान क्या है, सारी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, नासा फर्म्स की सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट के अमेरिका समर्थित दक्षिणी गलियारे में 24 घंटे के अंदर एक तीसरे जहाज में आग लग गई है। उसी क्षेत्र में जहां पर कल ईरान ने 2 अन्य जहाजों पर हमला किया था। ये ट्रंप के ईरान के लिए ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट समझौते को अंतिम रूप देने या फिर विनाशकारी हवाई हमलों का सामना करने की डेडलाइन खत्म होने से पहले आती है। कोई समझौता नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है और ईरान अमेरिका समर्थित दक्षिणी मार्ग से गुजरने का प्रयास करने वाले जहाजों पर हमला करना जारी रखता है। यानी कि ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के जहाजों पर हमला कर दिया है। इसके साथ में ही वो इलाका जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है, वहां पर ईरान ने अमेरिका की डेडलाइन के पहले ही भयानक अटैक किया है। जबकि ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि अगर ईरान ओमान के साथ डील फाइनलाइज नहीं करता है तो हम बहुत ही बड़े हमले करेंगे। ये बात ट्रंप ने कही थी। अगली खबर देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, शुरुआती खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने यूएई के दुबई में जेबेल अली के इंडस्ट्रियल इलाके में हमला कर दिया है। पिछले कुछ मिनटों में दुबई में कई धमाके हुए हैं और इलाके में बड़े पैमाने पर आग लगी है तथा धुएं के गुबार उठ रहे हैं। यानी कि अब जो दुबई है उस पर भी यमन ने अटैक करना शुरू कर दिया है। यमन का जो हूती संगठन है उसकी लड़ाई अब तक सऊदी अरब से चल रही थी, लेकिन अब यूएई पर भी अटैक हो गया है। यूएई के जेबेल अली पोर्ट पर अटैक हुआ है। इसके साथ में ही यमन ने लाल सागर में भी अटैक किया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में विस्फोटक से लदी एक नाव के हमले के बाद एक भारतीय जहाज डूब गया है। बताया जा रहा है कि फैज़े नूर ओलिया नाम का यह जहाज अल हुदैदा से लगभग 13 नॉटिकल मील दक्षिण में जा रहा था। यानी कि समुद्री दूरी जो कि 13 नॉटिकल मील की है उससे दक्षिण में जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ, वो डूब गया। अधिकारियों ने बताया कि यमनी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने जहाज पर सवार सभी 14 क्रू सदस्यों, 13 भारतीय और एक यमनी को सुरक्षित बचा लिया है। उन्हें कोई चोट नहीं आई है। यानी कि यहाँ पर अब लाल सागर में भी वैसे ही हमले दिखने लगे हैं जैसे हमें होर्मुज के इलाके में दिख रहे थे। बीते 4 से 5 महीनों की जंग में जैसे हमले हमें होर्मुज के इलाके में दिख रहे थे, अब वही चीज वापस से लाल सागर में होने लगी है। इन दोनों ही जगहों पर अब जो कब्जे की जंग है वो शुरू हो चुकी है। क्रैडल के हवाले से लिखा है, यमन के होदैदा तट से लगभग 13 मील दूर डूबने वाले एक भारतीय कार्गो जहाज के पूरे क्रू को रेड सी कोस्ट गार्ड और यमनी नौसेना ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। अलशाब टीवी के मुताबिक रिमोट से कंट्रोल होने वाली विस्फोटक नाव के हमले के बाद ये जहाज डूब गया। सोचिए, जो हूती संगठन है वो उन नावों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि रिमोट से कंट्रोल होती है और उन नावों का इस्तेमाल करके जहाजों पर अटैक कर रहा है, जिससे कि उसके सैनिक भी बचे रहें और हमला भी हो जाए। यानी कि यहाँ पर एक नए तरीके का जो समीकरण है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट में। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे जो अमेरिका है, अमेरिका के युद्धपोत पर ईरान अटैक करने वाला है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान के जो अधिकारी हैं मोहसिन रिजई, वो काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं और मौजूदा वक्त में मुस्तफा खामनेई के सलाहकार भी हैं, जो कि अली खामनेई के वक्त पर भी सलाहकार का काम कर चुके हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड जारी रखा तो हम अमेरिकी युद्धपोतों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। यानी कि अमेरिका के जो युद्धपोत हैं जो मिडिल ईस्ट के इलाकों में तैनात किए गए हैं, जैसे कि अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि ईरान से महज कुछ ही दूरी पर तैनात किया गया है, ओमान की खाड़ी के आसपास इसे खड़ा किया गया है और ये ईरान की मिसाइलों की रेंज में भी है। एंटी क्रूज मिसाइलें जो कि ईरान ने कुछ दिनों पहले दागी थी, उस मिसाइल की रेंज में अमेरिका का ये युद्धपोत आता है और इसको ईरान ने अपने निशाने पर ले रखा है कि अगर ये कहीं से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, होर्मुज के इलाके के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो इसे तुरंत ईरान की तरफ से ध्वस्त कर दिया जाएगा। काबुल ट्रिब्यून के हवाले से अगली खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने करीब 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। ये दावा भी मोहसिन रिजाई ने किया है।
जो ईरान में काफ़ी वरिष्ठ पद पर हैं, आईआरजीसी के वरिष्ठ पद पर हैं, मोहसिन रिज़ाई, उन्होंने दावा किया कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुई झड़पों में अमेरिका के 500 सैनिक मारे गए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने देर रात इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान इन बातों को कहा है। रिज़ाई ने कहा कि ईरान के अनुमानों से पता चलता है कि ईरानी हमलों में अमेरिका के 500 सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में कई सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने झड़पों में 650 लोगों की मौत और घायल होने के अमेरिकी आंकड़ों को अवास्तविक भी बताया है। ईरान ने अभी तक इन झड़पों के दौरान अपनी सेना को हुए नुकसान के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन ईरान ने यह जरूर बताया है कि अमेरिका की जो सेना है उनके करीब 500 सैनिकों को उन्होंने मार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अपने आंकड़ों को छिपाता है। हालांकि ये बात कहीं तक सच भी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब तक जो देखा गया है वो एक पैटर्न रहा है कि वो पहले अपने आंकड़ों को छिपाते हैं, फिर एकदम से आंकड़ों को सामने लाते हैं। इस 17 दिन की ये जो जंग हो रही है, जो अभी वापस से शुरू हुई है, खामनेई के जनाजे के बीच में जब हमला शुरू हुआ था उससे अगर हम गिने तो तब से 17-18 दिन की जंग शुरू हो चुकी है। और इसमें अमेरिका के करीब बताया जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा जो सैनिक हैं, कुल मिलाकर 400 सैनिक घायल हुए हैं। और इस 17 दिन के टेन्योर में 100 से 150 से ज़्यादा जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। और इसके अलावा कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी हमने आपको बताई थी। तो अभी जो ईरान आंकड़ा बता रहा है वो 500 सैनिकों को बता रहा है। हालांकि ये दावा ईरान का है, अमेरिका ने इस दावे को किसी तरह से पुष्ट नहीं बताया है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका समर्थित ओमान के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसके तहत तेहरान को आने वाले ट्रैफिक और ओमान को बाहर जाने वाले ट्रैफिक पर नियंत्रण मिलना था। दोस्तों, अब ईरान और अमेरिका के बीच में होर्मुज के इलाके की ये जंग है वो वापस से शुरू हो चुकी है। अभी मौजूदा वक्त में ये जो जंग है ये हमलों से नहीं हो रही है। ईरान अमेरिका के जहाजों पर हमले कर रहा है, वो जहाज जो कि टैंकर्स लेकर जा रहे हैं, तेल लेकर जा रहे हैं, उन जहाजों पर हमला कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो जंग है ये एक तरीके से रणनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ओमान के साथ मिलकर एक नया कॉरिडोर बनाने के बारे में सोच रहा था और इसको लेकर ओमान ने एक प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को ईरान ने अपनी तरफ से ठुकरा दिया है और इसमें कुछ दूसरी चीजें जोड़कर कहा है कि ये प्रस्ताव हम मानेंगे। इसमें यह था कि जिसको होर्मुज के अंदर जाना है वो ईरान के रास्ते से जाए और अगर किसी को बाहर जाना है तो वो ओमान के रास्ते से जाए। यानी कि मौजूदा वक्त में आईआरजीसी जिस रास्ते को कंट्रोल कर रही है उस रास्ते से होर्मुज के अंदर जाया जाए और ओमान वाला जो कॉरिडोर है जहां से अमेरिका जहाजों को निकाल रहा है उस रास्ते को बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये 2 रूट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईरान ने इस रूपरेखा को, इस प्रस्ताव को मौजूदा वक्त में ठुकरा दिया और कहा कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी 4 शर्तें उन्होंने जोड़ दी है। मूल प्रस्ताव में ईरान को आने वाले जहाज़ों और ओमान को बाहर जाने वाले ट्रैफिक का प्रबंधन करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में ईरान ने ये शर्तें जोड़ दी। ईरान ने कहा कि गुजरने वाले जहाज़ों से ट्रांजिट शुल्क वसूलने का अधिकार होगा, भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ गारंटी होगी, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करना होगा, अमेरिकी तेल प्रतिबंधों को हटाना होगा। ये जो 4 शर्तें हैं ये ईरान ने रख दी। इसके साथ में ही क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरान ने संकेत दिया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो ट्रांजिट फीस वसूलने का अधिकार, भविष्य के हमलों के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करना और अमेरिकी तेल प्रतिबंधों से राहत की मांग कर रहा है। यानी कि होर्मुज स्ट्रेट को वो खोलेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर ही खोलेगा। ये बात ईरान ने यहाँ पर कही है। अमेरिका और खाड़ी देशों ने फीस की मांग को यहाँ पर ठुकराया है। उनका कहना है कि प्रतिबंधों में राहत या फिर किसी अन्य रियायत पर विचार करने से पहले ईरान को स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा और जहाजों की आवाजाही व क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान स्ट्रेट को खोल दे और इसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन ये बात तो ईरान पहले भी देख चुका है कि आखिर किस तरीके से बात की जाती है, हमले से बात की जाती है, ईरान पर वापस से प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि ईरान ने हमेशा अपनी शर्तें जो उसने रखी है उसने उस पर काम भी किया है, मानी भी है वो बातें, वो चाहे सीज फायर के बाद की बात हो या फिर अभी जब जंग खत्म हुई थी उसके बीच की बात हो। ईरान ने हमेशा अपनी बातों को मानना, होर्मुज स्ट्रेट को वो 2 से 3 बार खोल चुका है, लेकिन बार बार अमेरिका आकर यहाँ पर अड़ंगा लगा देता है, ब्लॉकेड लगाने की कोशिश करता है और ईरान को धमकाता है, जिस वजह से ईरान वापस से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है। क्योंकि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार तो है नहीं, लेकिन ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार का काम ये होर्मुज स्ट्रेट जरूर करता है। इसके बंद होने से जो खाड़ी के देश हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, अमेरिका को भी दिक्कत होती है और बाकी पूरी दुनिया में भी काफी उथल पुथल मच जाती है। और इसी वजह से ये एक जो जगह है ये ऐसा चोक पॉइंट बन गया है जो कि अमेरिका के लिए गले की हड्डी जैसा है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को मनाया जाए, लेकिन ईरान वापस से अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि हम ट्रांजिट फीस वसूलेंगे, यहाँ पर जो अधिकार है वो हमारा ही होगा और अमेरिका को ईरान की बातें माननी पड़ेंगी। अब ये देखना होगा कि ये जो जंग है जो होर्मुज से शुरू होकर अब लाल सागर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आखिर इसके बाद मिडिल ईस्ट की जंग का ये जो दायरा है ये कहां तक जाता है। फिलहाल मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।